जैसे ही खाना टेबल पर रखा गया, सारे बच्चे झपट पड़े। थॉमस अगर एक सेकंड भी पीछे रह जाता तो उसे खाना नसीब नहीं होता, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी खाना नहीं देती थी। थॉमस को हमेशा कम खाना मिलता था, इसलिए वो अपनी थाली को चाट चाट कर साफ कर देता था। लेकिन उसका सगा बाप कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की उदासी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर एक दिन इसने थॉमस को बेचने का फैसला किया। अगले दिन पिता स्कूल पहुंचा और थॉमस को मेला दिखाने के बहाने बाहर ले आया। करीब 2 घंटे सफर के बाद यह एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचे, जो एक अंधा ज्योतिष था। पिता ने इसे सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। अब थॉमस इस बूढ़े के साथ रहने लगा। बूढ़ा अंधा था, इसलिए थॉमस इसे रास्ता दिखाता। रास्ते में कुछ शरारती लड़के थॉमस को घेर लिए। गुस्से में थॉमस ने एक पत्थर उठाया और मारने ही वाला था। तभी बूढ़े ने धीरे से कहा, पत्थर नीचे रखो, तुम्हारा पूरा जीवन पत्थर खाने लायक है। ये उदास हो गया। रास्ते में थॉमस ने पेशाब का बहाना किया और भागने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा जान गया, क्योंकि यह ज्योतिष था। इसे थॉमस के मन की बात पता चल गई। यह एक घर पहुंचे। बूढ़े ने वहाँ भविष्यवाणी की, इस घर के बेटे को सरकारी नौकरी लगने वाली है। घर की माँ ज्योतिष पर बहुत विश्वास करती थी। उन्होंने ज्योतिषी को खाना खिलाया। खाना खाते वक्त थॉमस ने बूढ़े की छड़ी छुपा दी, ताकि देख सके क्या वाकई ये आदमी भविष्यवाणी कर सकता है। अगली सुबह जब वे निकल रहे थे, एक औरत ने पूछा, बाबा आपकी छड़ी कहाँ है? बूढ़ा रुका और भविष्यवाणी की। थॉमस दौड़ कर गया और सच में छड़ी यहीं रखी थी। एक दिन रास्ते में पेशाब करते वक्त थॉमस को अपनी माँ का चेहरा दिखा। वो रुक गया। बूढ़े ने कहा, चलो अब। थॉमस बोला, मेरी माँ को थोड़ा और देख लेने दो। बूढ़ा बोला, वो तो कब की मर चुकी है, अब भूत बन गई होगी। यह सुनकर थॉमस चुपचाप चल पड़ा। रात को इसे सपना आया, उसकी छोटी बहन इसे बुला रही थी। अगली सुबह थॉमस बूढ़े को छोड़कर भाग गया और अपनी बहन से मिलने पहुंचा। मगर जैसे ही पिता को पता चला, इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसकी बहन इसे देखकर फूट फूट कर रो रही थी। अब थॉमस वापस इस बूढ़े के पास आ गया, क्योंकि यही अब उसका अपना सा लगने लगा।